Good evening, student. So, beta, in my last video, I explained the topic that is a reducing agent, right? So, today our day is date 21, date is 26/9/25, and standard 11 science, subject is chemistry. Chapter number 7, as you know, the name of the chapter is redox reaction. Just have to note down, beta. Today my topic name is oxidation. आज भी मैंने oxidation discuss करना है, but oxidation 2. I am giving the name of this one oxidation 2, क्योंकि बेटा oxidation पहले भी मैंने आपको करवाई है in my last video, okay? But in this video, I am going to again explain the oxidation. That's the oxidation 2 means I am going to explain this one on the behalf of modern concept. जो पहले मैंने oxidation करवाई थी, that is on the behalf of the classical concept. तो बेटा आज हम modern concept के according oxidation discuss करेंगे. Modern concept में जब हम बात करते हैं oxidation की, तो उसमें हम क्या discuss करेंगे बेटा? Oxidation हमारी modern concept के according in terms of electron explain करते हैं. किसकी terms में? Electrons के terms में. Okay? तो आपने क्या बोलना है modern concept के according? कि जो हमारी ऑक्सीडेशन होती है जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, whenever any atom, any ion, any molecule, इन तीनों में से कोई भी स्पीशीज में से कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन लूज कर रही हो, then that acquire the positive charge on that, उसके ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है and that undergoes oxidation. और वो क्या शो करती है? ऑक्सीडेशन. इज दिस क्लियर? सो मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको ऑक्सीडेशन पता होनी चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और वो ऑक्सीडेशन शो करती है. ओके, अभी यहाँ पे हम रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन क्यों डिस्कस कर रहे हैं बेटा? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस वन? इसका मेन पर्पस ये है कि व्हेनेवर वी आर फाइंडिंग द बैलेंसिंग ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन, जब हम रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग करते हैं, देयर इज नीड टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर. वहां पे सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा हमारा? कि हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना होता है ईच एलिमेंट का इन दैट रिएक्शन. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वी मस्ट हैव टू नो विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड विच अंडरगो रिडक्शन. तो बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, तो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर आप ऑक्सीडेशन डिफाइन कर सकते हैं. एनी स्पीशीज whenever the oxidation number is going to increase from your left towards right side, मतलब from your reactant towards product side, that means your oxidation that is going to be carry on. उसमें क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन. ओके, तो ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन में बहुत मेन रोल प्ले करती है. हम ऑक्सीडेशन से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी कौन सी, हम उसकी बैलेंसिंग को हम इजीली फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन में हमें फाइंड आउट कैसे करना है, उसमें आपको ये देखना है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन शो कर रहा है. और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं अभी रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया बेटा. व्हेनेवर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑन एनी एलिमेंट दैट इज गोइंग टू इंक्रीज, अगर वो बढ़े फ्रॉम रिएक्टेंट टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वाली साइड, तो वो क्या शो कर रही होगी? दैट अंडरगोस ऑक्सीडेशन. ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन 2 इन विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन. जस्ट हैव टू नोट डाउन बेटा, मॉडर्न कंसेप्ट, और इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी बोलते हैं. दैट इज अदर नेम ऑफ दिस वन. सो बेटा इसमें हम ऑक्सीडेशन मैंने एक्सप्लेन किया अभी आपको, किसके टर्म्स में करना है? इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो मॉडर्न कंसेप्ट में माइंड में रखना है कि हमें इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में ऑक्सीडेशन को डिफाइन करना पड़ता है. जस्ट हैव टू राइट डाउन विच इन्वॉल्व द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करे वो, कोई एटम, कोई आयन या फिर कोई मॉलिक्यूल, फ्रॉम एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल, दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन. वो क्या शो करेगी? ऑक्सीडेशन. इज दिस क्लियर? बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला है, लॉस बोला है ना हमने, लॉस ऑफ विच थी? इलेक्ट्रॉन्स का. तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? दिस इज आल्सो नोन एज डी प्रोटोनेशन. क्या बोलेंगे इसको? डी प्रोटोनेशन. डी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ, यहाँ पे डी इलेक्ट्रोनेशन भी बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि रिमूवल ऑफ डी का मतलब ही क्या होता है? दिस डी ई सिग्निफाई रिमूवल ऑफ दैट थिंग, राइट? तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, तो अदर नेम ऑफ दिस ऑक्सीडेशन इज आल्सो नोन एज, जब ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हम डिफाइन कर रहे हैं, द अदर नेम ऑफ दैट ऑक्सीडेशन इज डी प्रोटोनेशन. क्या बोलते हैं बेटा उसको? डी प्रोटोनेशन. इज दिस क्लियर? इलेक्ट्रोनेशन भी बोल सकते हैं. क्लियर है यहाँ तक बेटा? तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, क्योंकि डी प्रोटोनेशन का मतलब क्या हो बेटा? प्रोटोनेशन का मतलब जब हम ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव, जब हम उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा? दैट इज योर डी प्रोटोनेशन. Is this clear? So just have to take the example on the behalf of this one. I am taking here one element, that's a magnesium. बेटा यहाँ पे मैंने कोई मेटल ले ली, मैग्नीशियम. मैंने मैग्नीशियम ही क्यों ली? Because it is a metal. और आपको पता है every metal has a main property, which one? That has a tendency to lose the electron and acquire the positive charge on that. उनकी tendency होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. So you can see here मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 12. बैलेंस में कितने आएंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2.
लास्ट वाले में कितने आ रहे हैं 3s2 और पीछे वाला शेल नियोन तक कंप्लीट हो रहा है. इट मींस इट हैज टेंडेंसी टू लूज द 2 इलेक्ट्रॉन. 2 इलेक्ट्रॉन ये अपने लूज कर देगा ना. दैट्स व्हाई इट रिक्वायर पॉजिटिव चार्ज विद इन 2. ओके, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए 2e. इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर है बेटा? और यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ से आप बोल सकते हो here I have taken the second example. This is the first example, this one second. Whenever your iron that showing the 2 positive oxidation state, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है फेरस. जब 2 प्लस आए तो फेरस पीछे अस लगता है, और जब 3 ऑक्सीडेशन शो करता है आयरन देन इक लगता है फेरिक. ये फेरस ये फेरिक. तो फेरस से फेरिक कब बनेगा? व्हेन इट विल लूज वन मोर इलेक्ट्रॉन. जब इसने एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिया, पहले तो 2 थे, एक और लूज करते हो, एक और ऐड हो जाएगा, मींस 3 प्लस, इट बिकम्स 3 प्लस. तो ये दोनों क्या शो कर रही है? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. दैट मींस दैट अंडरगोस oxidation. These both are showing the oxidation. Is this clear? So within that I am going to finishing my today's lecture. I hope you understand my your this studio lecture, right? Still if you have any doubt in today's teaching then you can ask your doubt in the comment section. तो मिलते हैं बेटा next video में within the next topic. Okay, that is your reduction according to the modern concept. Okay, keep watching beta. Thanks to all.